चलो इस वीडियो में हम 4 और 22 शतांश में जोड़ते हैं 61 और 37 शतांश। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 पूर्ण हैं और यहाँ पर हमारे पास 61 पूर्ण हैं। तो इन पूर्ण को हम अलग से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हम जोड़ रहे हैं 4 धन 61 और अब जो शतांश हैं उन्हें हम अलग से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 22 शतांश और यहाँ पर है हमारे पास 37 शतांश। तो यहाँ पर हमें जोड़ने हैं 22 शतांश और 37 शतांश। अब 4 पूर्ण और 61 पूर्ण ये हो जाएंगे कुल 65 पूर्ण और इसमें हमें जोड़ने हैं ये शतांश। तो 22 शतांश और 37 शतांश ये जुड़कर कुल हो जाएंगे 59 शतांश। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये हो जाएंगे 59 शतांश। तो कुल उत्तर हमें यहां मिल रहा है 65 पूर्ण और 59 शतांश। तो मैं यहां लिखता हूं यह 65.59। तो 4 पूर्ण और 22 शतांश में जब हमने जोड़ा 61 पूर्ण और 37 शतांश तो हमें उत्तर मिल रहा है 65 पूर्ण और 59 शतांश। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर हम उदाहरण लेते हैं। समझो कि यहां पर हम जोड़ते हैं 3 पूर्ण और 53 शतांश में हम जोड़ते हैं 4 पूर्ण और 72 शतांश। तो यहां पर भी सबसे पहले हम पूर्ण को साथ में जोड़ लेते हैं। तो यहां पर है हमारे पास 3 पूर्ण और यहां पर है हमारे पास 4 पूर्ण। तो इन्हें हम यहां जोड़ लेते हैं। ये होंगे 3 धन 4। ये हो जाएंगे कुल 7 पूर्ण और बाकी रह गए यहां पर शतांश जोड़ना। तो यहां पर हमारे पास हैं 53 शतांश और यहां पर हमारे पास है 72 शतांश। तो इन्हें मैं यहां लिखता हूं कि हमें जोड़ने हैं 53 शतांश और 72 शतांश। तो 53 शतांश और 72 शतांश को जोड़ के इन्हें जोड़ के हमें मिलेंगे यहां पर कुल 125 शतांश। अब 125 शतांश को मैं किस तरीके से लिखूं? तो 125 शतांश को मैं तोड़कर लिख सकता हूं कि 125 जो शतांश हैं वो बनते हैं 100 शतांश और 25 शतांश से। तो यहां 125 शतांश लिखने की जगह मैं यहां लिखता हूं कि यहां पर है 100 शतांश और 25 शतांश। तो 3 पूर्ण और 4 पूर्ण हमें मिले थे 7। इसमें हमें जोड़ने थे 53 शतांश और 72 शतांश जो हुए कुल 125 शतांश, जिन्हें मैं लिख रहा हूं कि यह है 100 शतांश धन 25 शतांश। अब ये जो 100 शतांश हैं ये दरअसल एक पूर्ण होगा। तो यहां पर हमारे पास 7 पूर्ण तो थे ही, साथ ही साथ हमारे पास यहां आ चुका है एक और पूर्ण और यहां पर है हमारे पास 25 शतांश जिन्हें मैं लिख सकता हूं कि यह है 0.25। तो हमारा कुल उत्तर हो रहा है यहां पर 7 पूर्ण धन 1 पूर्ण। तो ये हो जाएंगे 8 पूर्ण और 25 शतांश तो ये होंगे 0.25। तो इस तरीके से 3 पूर्ण और 53 शतांश में जब हमने जोड़े 4 पूर्ण और 72 शतांश तो हमें उत्तर मिल रहा है 8 पूर्ण और 25 शतांश। इन दोनों संख्याओं को हम एक के नीचे एक लिखकर भी जोड़ सकते थे। जैसे कि यहां पर यह है 3.53 जिसमें हमें जोड़ने हैं 4.72। तो यहां पर तुम देखो तो मैंने दशमलव के नीचे ही दशमलव लिया है। तो इससे स्थानीय मान एक के नीचे एक आ जाते हैं। यहां पूर्ण के नीचे है एक पूर्ण यानी कि इकाई के नीचे है इकाई, दहाई के नीचे है दहाई और यहां पर शतांश के नीचे है शतांश। तो यहां पर 3 शतांश और 2 शतांश मिलकर बनते हैं 5 शतांश। यहां पर 5 दहाइयां और 7 दहाइयां मिलकर बनेंगी 12 दहाइयां, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि यह हैं 10 दहाइयां और 2 दहाइयां। तो 2 दहाइयां आ जाएंगी यहां और 10 दहाइयां बराबर होती है एक पूर्ण के, तो वह मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये एक पूर्ण और ये 3 पूर्ण हो गए 4 पूर्ण और ये 4 पूर्ण ये हो जाएंगे कुल 8 पूर्ण। तो हमें मिल रहे हैं कुल 8 पूर्ण और यहां पर है हमारा दशमलव चिन्ह और यहां पर है 2 दहाइयां और 5 शतांश यानी कि यह है 8 पूर्ण और 25 शतांश।